चलो पलेडिंग के बारे में जानते हैं हम लोग हैं। वास्तविक विलयन किसे कहा जाएगा लल्ला? वास्तविक विलयन पढ़ते हैं और जानते हैं। देखो सिंपल सी बात है, साइज पर डिपेंड है। ये किस पर डिपेंड है? साइज के ऊपर डिपेंड है। जब साइज के ऊपर डिपेंड है, इसका मतलब इसमें कोई भी विलयन दो ही चीजों से मिलकर बनता है, एक विलय से और एक विलायक से मिलकर बनता है। तो इन दोनों की साइज जो है कण की, विलय की भी, घुलने वाले की भी और घोलने वाले की भी, चीनी नमक यूरिया जो हो गया, इनके कण की साइज और जल के कण की साइज दोनों बराबर होती है। कितनी? 10⁻⁷ से 10⁻8 सेंटीमीटर के मध्य होती है। तो ऐसा विलयन बनाया जाए जिसमें घुलने वाले की भी कण की साइज उतनी हो और घोलने वाले की भी कण की साइज उतनी हो, दोनों के कणों की साइज बराबर हो, तो उनसे मिलकर बने विलयन को कौन सा विलयन कहते हैं? वास्तविक विलयन कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। नहीं समझ में आई बात है सर जी? कभी चीनी को पानी में घुलने के बाद अगर ढूंढे हो, क्या दिखाई दिया है? नमक को यूरिया घुल जाए क्या दिखाई देता है? ग्लूकोज घुलने के बाद दिखाई देता है? नहीं। यानी ये क्यों नहीं दिखाई देते? न दिखाई देने के पीछे रीजन ये है, जो चीनी नमक यूरिया ग्लूकोज जो भी हमने बताया है, इनके जो कणों की जो साइज है जल के कण से या तो छोटी है या उसके बराबर। इस मार्कर के पीछे हम कोई दूसरा मार्कर रखेंगे तो कब वह तुमको दिखाई देगा? इस मार्कर के पीछे एक हम मार्कर दूसरा रखेंगे तो कब वह मार्कर दिखाई देगा? जब इससे बड़ा होगा, इससे बड़ी साइज का होगा तो दिखाई देगा ना। इससे छोटी साइज या इतने बराबर की साइज का कोई पीछे अगर मार्कर हम चिपका दे, क्या दिखाई तुमको देगा? लगेगा कि एक ही मार्कर है। सेम वैसी ही बातें इसमें भी आती हैं। विलय और विलायक दोनों की साइज क्या हो गई? बराबर, या फिर विलय की साइज क्या हो जाए? विलायक से छोटी हो जाए, तो इनसे मिलकर जो विलयन बनेगा उस विलयन को हम कौन सा विलयन कहेंगे? वास्तविक विलयन। जैसे चीनी नमक यूरिया ग्लूकोज आदि का जल के साथ मिलकर बना हुआ विलयन, इन सबको जल के साथ मिलाकर बना देंगे, बन जाएगा। और वास्तविक विलयन को ही समांगी विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन कहते हैं? वास्तविक विलयन वास्तव में समांगी ही विलयन होता है, यानी घुलकर एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। और इसमें विलय जो घुला है, विलय के कणों को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। नग्न आंखों का मतलब कैसे? अगर हम देखना चाहे तो नहीं देख पाएंगे कि चीनी कहां है। हाँ, सूक्ष्मदर्शी से वो दिखाई दे सकता है। हमला समझ में आया? परिभाषा लिखते हैं फिर एक बार समझाते हैं। चलो लिखो परिभाषा पहले। देखो, वह विलयन, वह विलयन जिसमें विलय तथा विलायक दोनों के कण की साइज वह विलयन जिसमें विलय तथा विलायक दोनों के कणों की साइज दोनों के कणों की साइज 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁸ सेंटीमीटर के मध्य हो। 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁸ सेंटीमीटर के मध्य हो, मध्य हो, मध्य हो, तो इनसे मिलकर बने हुए विलयन को, तो इनसे मिलकर बने विलयन को, विलयन को वास्तविक विलयन कहते हैं। तो इनसे मिलकर बने हुए विलयन को वास्तविक विलयन कहते हैं। इनसे मिलकर बने विलयन को वास्तविक विलयन कहते हैं। हो गया? वास्तविक विलयन कहते हैं। खड़ी पाई पैराग्राफ चेंज करके, वास्तविक विलयन को ही समांगी विलयन कहा जाता है। वास्तविक विलयन को ही समांगी विलयन कहा जाता है। वास्तविक विलयन को ही समांगी विलयन कहा जाता है। वास्तविक विलयन को ही समांगी विलयन कहा जाता है।
समांगी विलयन कहा जाता है, जिसमें विलय के कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, जिसमें विलय के कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। जिसमें विलय के कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। मामला समझ में आ गया? चलो जी जानते हैं एग्जाम्पल। जैसे, कैसे, जैसे बोला जाए। देखो, चीनी, नमक, चीनी कमा नमक कमा यूरिया, चीनी, नमक, यूरिया कमा ग्लूकोज आदि का जल के साथ मिलकर बना विलयन। आदि का जल के साथ मिलकर बना विलयन। अब देखो भैया, यह सारे के सारे क्या कहलाएंगे? विलेय। ये सभी क्या है? विलेय हैं। और ये इसको किसमें घोला जाएगा? विलायक। हम किसमें घोल रहे हैं? जल में। इनमें से किसी को भी अगर जल के साथ हम घोलते हैं तो घुलने के बाद उसके कणों को हम नग्न आंखों से देख नहीं पाते हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि सजीव जल के साथ कैसा विलयन बना लेता है? समांगी, जिसमें समा जाता है। इसका मतलब यह कि सर जी जो विलय की साइज है कण की, यह 10⁻7 सेंटीमीटर से 10 कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। और विलायक के भी कण की साइज 10⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻8 सेंटीमीटर के मध्य, यानी दोनों की कणों की साइज बराबर है। हमने जैसा एग्जांपल बताया, इस मार्कर के पीछे कोई ऐसी चीज रखेंगे, वो कब दिखाई देगी? जो मार्कर से छोटी या मार्कर के क्या होगा, सॉरी, मार्कर से छोटी और मार्कर के बराबर होगी, तो वह वस्तु हमें आगे से, सामने से, फ्रंट से दिखाई नहीं देगी। अब ये कोई बगलिया से हम देख लेंगे, तो बगल से देखने की बात नहीं की जा रही है, सामने से देखने की बात की जा रही है। अगर हम इसके पीछे एक छोटा सा कोई पदार्थ रख दें तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन इससे साइज से हम बड़ा कोई रख दें, जैसे हमारा हाथ है, साफ साफ मार्कर के पीछे से दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये कैसा है? साइज अलग अलग है। और इससे छोटी साइज की कोई चीज अगर हम रख दें तो दिखाई नहीं देगी। तो इसीलिए इन दोनों की साइज लगभग क्या होती है? एक दूसरे के बराबर होती है। इस वजह से वास्तविक विलयन में विलय की कण की साइज हमको दिखाई नहीं देती है। कोई पूछे कि वास्तविक विलयन में विलय के कण की साइज कितनी होती है, तो सेंटीमीटर में बताओगे 10⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻8 सेंटीमीटर के मध्य होती है। एंगस्ट्रॉम में भी कुछ लोग बताते थे एंगस्ट्रॉम की वैल्यू बड़ी होती है, भूलने की चांसेस होते हैं, लेकिन इसमें भूलने के कोई चांसेस ही नहीं है। परिभाषा समझ में आ गया? एग्जांपल समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं कोलाइडी विलयन की तरफ। हेडिंग लिखो कोलाइडी विलयन। अब मामला बदलेगा सर जी, क्या बदलेगा? चलो देखो, अब जो घुलने वाला है उसके कण की साइज 10⁻4 सेंटीमीटर से 10⁻7 सेंटीमीटर के मध्य, और घोलने वाला जो है विलायक, इसकी कण की साइज 10⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻8 सेंटीमीटर के मध्य है। तो जो विलयन बनेगा इनसे, उस विलयन को हम कौन सा विलयन कहेंगे? कोलाइडी विलयन कहेंगे। अब हम लोग कौन सा विलयन लिखेंगे? दूसरी हेडिंग, कोलाइडी विलयन। तो कोई बताएगा परिभाषा देखकर इसको क्या कर सकते हैं? इसके आधार पर कहेंगे वह विलयन, समझो ऐसा ध्यान से, वह विलयन जिसमें विलय के कण की साइज 10⁻4 सेंटीमीटर से 10⁻7 सेंटीमीटर के मध्य, तथा विलायक के कण की साइज 10⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻8 सेंटीमीटर, जो साइज है छोटा छोटा, उसकी साइज की बात की जा रही है। विलायक वाले की साइज इतना, विलय वाले की साइज इतना हो, तो इन दोनों के मिलने के बाद जो विलयन बनेगा, उस विलयन को हम क्या कहेंगे?
कोलाइडी विलयन कहेंगे। तो सही जैसे बताइए विलय के कण की साइज बड़ी जो बता रहे हैं आप, इसके अपेक्षा ये बड़ी ना हो गई, तो सही बड़ी का है 7 8 ना बड़ी यार है तो छोटा 4 वाला, तो 4 वाला छोटा कि बड़ा है? ये छोटा है ना, चलो समझाते हैं। बड़ा है, क्यों बड़ा है? क्योंकि यह किस में दिया गया है? माइनस में। तो माइनस में जो मान जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है। ये देखो -7 है, यह -7 और ये कितना -4 है, तो इसकी अपेक्षा तो ये छोटा बड़ा ना कहलाएगा, 0.0001 सेंटीमीटर। और इसको लिखोगे तो 0.00000001 सेंटीमीटर। अब बताओ कौन छोटा कौन बड़ा? ये छोटा हुआ और ये वाला साइज कैसा दिख रहा है? बड़ा, क्योंकि दशमलव में इतना छोटा गया और ये दशमलव में बड़ा आ रहा है। इस वजह से ग्लूकोज, चीनी, नमक, यूरिया इसमें न आकर इसमें लिए जाते हैं गोंद। नहीं समझ में आया क्या ये कॉन्सेप्ट? आया है? ऊपर से निकल गया कि छोटा बड़ा कैसे, क्या जी? अरे तुम लोग मैथ पढ़ते हो जी। 1/10⁴ बड़ा है कि 1/10⁷ बड़ा है? इसका पता करने के लिए कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर का 1/4 यानी 10 से भाग देंगे। जब 10⁴ का मतलब 10 के पीछे कितना जीरो? 4 जीरो। जब भाग दोगे तो 0.0001 सेंटीमीटर आएगा। जब इसका भाग दोगे 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, अब इससे भाग दोगे तो 0.00000001 सेंटीमीटर। यह रहा तुम्हारा गोंद की साइज। और यह किसकी साइज रही? जल की कण की साइज। तो गोंद की साइज जल के कण की साइज से क्या दिख रही है हमको? बड़ा है यह। और इसकी साइज कैसी हो गई? छोटा। दशमलव का इतना हिस्सा एकदम छोटा हुआ और दशमलव का केवल 4 हिस्सा ये बड़ा हुआ इसके अपेक्षा। इस वजह से यह क्या होगा? इसमें विलय में साफ साफ हमको दिखाई देगा। गोंद को घोलते क्या पूरी तरीके से घुल जाता है? रस को पानी में घोलते क्या पूरी तरीके से घुल जाता है? मैंगो का रस, किसी भी फल का रस नहीं ना। स्टार्च को घोलोगे, मार को घोलोगे क्या पूरी तरीके से घुल के क्या बचेगा? चीनी जैसा। चीनी का विलयन जैसे बनता है, क्या वैसे विलयन तो बनाओ गोंद का, प्रोटीन का, स्टार्च का और जेली का। अगर विलयन तुम बनाओगे जल के साथ में तो क्या यह विलयन तुमको चीनी और पानी के विलयन जैसा दिखाई देगा क्या? नहीं, सब उसमें ऐसे ऐसे घूमता हुआ दिखाई देगा, पूरी तरीके से नहीं घोला रहेगा। तो जो कण दिखाई दे रहे हैं वह कण की साइज कितना है? 10⁴ से 10⁷ के बीच में है। इस वजह से हमको दिखाई देता है, और पूरा नहीं, आंशिक रूप से घुलता है। और ये भी नहीं कि पूरा नहीं घुलता, थोड़ा बहुत घुल जाता है, थोड़ा बहुत रह जाता है आंशिक रूप से। इस वजह से इस विलयन को हम कौन सा विलयन कह देते हैं? कोलाइडी विलयन। तो परिभाषा बता रहे हैं, सुन लो फिर लिखना है। क्या सुन कहा जाएगा? वह विलयन जिसमें विलय के कण की साइज 10⁻⁴ सेंटीमीटर से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच, न तो ऐसे छोट न तो ऐसे बड़, इतने के मध्य रहेगा। मध्य का मतलब 10⁵ हो सकता है, 10⁶ हो सकता है, 10⁻⁷ 7 से 8 के बीच में कोई बचता ही नहीं है। 10⁷ सेंटीमीटर से 10⁸ सेंटीमीटर के मध्य हो तो इनसे मिलकर बने विलयन को कौन सा विलयन कहेंगे? कोलाइडी विलयन कहेंगे। चलो लिखो परिभाषा। वह विलयन जिसमें विलय के कण की साइज वह विलयन जिसमें विलय की कण की साइज 10⁻⁴ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के मध्य, 10⁻⁴ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के मध्य तथा विलायक के कण की साइज 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁸ सेंटीमीटर के मध्य हो। हाँ सर, आ रहे हैं।
विलायक के कण की साइज 10-7 सेंटीमीटर से 10-8 सेंटीमीटर के मध्य हो तो इनसे मिलकर बने विलयन को कोलाइडी विलयन कहते हैं। तो इनसे मिलकर बने विलयन को कोलाइडी विलयन कहते हैं। एक मिनट हमारे एग्जाम्पल लिखो जी। जैसे गोंद प्रोटीन स्टार्च जेली, गोंद प्रोटीन स्टार्च जेली, गोंद प्रोटीन स्टार्च जेली, जेली आदि का जल के साथ मिलकर बना विलयन, गोंद प्रोटीन स्टार्च जेली आदि का जल के साथ मिलकर बना विलयन, आदि का जल के साथ मिलकर बना विलयन। लिख लिया भैया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर से क्लियर हो जाना चाहिए पूरा कि ऐसा विलयन बनेगा जिसमें विलय की साइज 10-4 से 10-7 के बीच हो और विलायक के कण की साइज 10-7 से 10-8 के बीच हो, तो इनसे मिलकर जो विलयन बनेगा उस विलयन को हम कौन सा विलयन कह देंगे? कोलाइडी विलयन कह देंगे। ठीक है, और कोलाइडी विलयन में किसका किसका विलयन होगा? गोंद, प्रोटीन, स्टार्च, जेली, ऐसे बहुत सारे पदार्थ होंगे जिसको हम जल में घोलेंगे, पूरी तरीके से नहीं घोलेंगे, कुछ घुलेगा, कुछ क्या होगा, दिखाई देता रहेगा, तो उसी विलयन को हम कह देते हैं कोलाइडी विलयन। एक तरीके से मान लो। आगे बचता है चौथा नंबर, तीसरा नंबर, सॉरी, तीसरा नंबर लिखा जाए निलंबन विलयन। हेडिंग लिखो तीसरा, निलंबन विलयन। निलंबन विलयन क्या है? निलंबन विलयन देखो जी, इसमें भी विलेय और विलायक की साइज अलग अलग होगी। विलय के साइज 10-4 सेंटीमीटर से 10⁻5 सेंटीमीटर के बीच होगी और विलय के साइज जो होगी वह 10⁻6 सेंटीमीटर से 10⁻7 सेंटीमीटर के मध्य होगी। तो इनसे मिलकर जो विलयन बनेगा उस विलयन को हम क्या कहेंगे? निलंबन विलयन। जैसे इसमें कौन कौन से विलय आ जाएंगे? रेत आ जाएगा, बालू कह लो उसको, रेत या बालू। अरे लो बन जा भैया, कहां टेढ़ बन रहा है? बालू कह लो, या मिट्टी, कंकड़, रेत, बालू, मिट्टी, कंकड़, ईटीसी इत्यादि आदि को अगर जल में हम घोल दें, किसके साथ? जल के साथ, तो क्या होगा? घुल जाएगा पूरा? क्या कुछ घुलेगा? कुछ और नहीं घुलेगा, जैसे का तैसा, ये अलग दिखाई देगा और ये अलग दिखाई देगा। इस प्रकार के विलयन को कौन सा विलयन कहते हैं? हमें निलंबन। और निलंबन विलयन को ही हम क्या कहते हैं एक अलग भाषा में? विषमांगी विलयन भी कहते हैं। मामला समझ में आया? तो क्या कहेंगे? वह विलयन जिसमें विलय के कण की साइज 10⁻4 सेंटीमीटर से 10⁻5 सेंटीमीटर के बीच होगी और विलायक के कण की साइज 10⁻6 सेंटीमीटर से 10⁻7 सेंटीमीटर के मध्य होगी। तो इनसे मिलकर बनने वाले विलयन को हम लोग कौन सा विलयन कह देंगे? निलंबन विलयन कह देंगे, क्योंकि विलेय और विलायक से मिलकर ही विलयन का निर्माण होगा। लेकिन जब ये वाली साइज के अगर विलेय और विलायक मिल जाएंगे तो उस विलयन को कौन सा विलयन कहेंगे? निलंबन। और निलंबन विलयन को हम क्या कहते हैं? विषमांगी विलयन भी कहते हैं। और इसमें विलय का कण को हम नग्न आंखों से आराम से क्या कर सकते हैं? देख सकते हो, दूर से दिखाई देगा कि बालू को घोला गया पानी में, नहीं घुला दिखाई रहा, वैसे ही दिख रहा है। मामला समझ आया? चलो लिखा जाए परिभाषा, देखो। वह विलयन जिसमें विलय के कण की साइज, वह विलयन जिसमें विलय के कण की साइज 10⁻4 सेंटीमीटर से, विलय के कण की साइज 10⁻4 सेंटीमीटर से 10⁻5 सेंटीमीटर के मध्य, 10⁻5 सेंटीमीटर के मध्य
के मध्य तथा तथा विलायक के कण की साइज तथा विलायक के कण की साइज तथा विलायक के कण की साइज 10⁻6 सेंटीमीटर से 10⁻7 सेंटीमीटर के मध्य हो तो 10⁻6 सेंटीमीटर से 10⁻7 सेंटीमीटर के मध्य हो तो इनसे मिलकर बने विलयन को इनसे मिलकर बने विलयन को निलंबन विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन कहते हैं? निलंबन विलयन कहते हैं। हो गया बच्चा? निलंबन विलयन कहते हैं। निलंबन विलयन को विषमांगी विलयन भी कहा जाता है। निलंबन विलयन को विषमांगी विलयन भी कहा जाता है। निलंबन विलयन को विषमांगी विलयन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें विलय के कणों को नग्न आंखों से क्या कर सकते हैं बच्चा? देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? क्योंकि इसमें विलय के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। क्योंकि इसके विलय के कणों को नग्न आंखों से क्या किया जा सकता है? देखा जा सकता है। सभी घंटा चल गया तुम लोगों का? किसका बाकी है? तुलसी का बाकी है। क्योंकि इसके विलय के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। मामला समझ में आ गया? जैसे रेत या बालू, मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि का रेत, बालू, मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि का जल के साथ मिलकर बना विलयन हो गया। इतनी चीजें रही बच्चा तुम लोगों का। कोलाइडी विलयन के प्रकार, जो कोलाइडी विलयन में पढ़े हैं ना हम लोग, उसके प्रकार भी हैं। हेडिंग लिख कर छोड़ो, कोलाइडी विलयन के प्रकार बराबर लंगड़ा प्रकार, कल जाना जाएगा इसको। ठीक है बच्चा, चलो आगे पढ़ना।